मेरे लाल, अब जब तू मेरी गोद में आ गया है तो सबसे पहले अपने मन का सारा बोझ मेरे सामने उतार दे। जैसे कोई थका हुआ मुसाफिर अपनी गठरी जमीन पर रखकर चैन की सांस लेता है, वैसे ही तू भी अपनी चिंताओं, अपने डर, अपने उलझे हुए विचार सब मुझे सौंप दे। मैं उन्हें अपने हृदय में रखूंगी और अपने प्रेम और शक्ति से हल्का कर दूंगी। पर सुन बेटा, मैं सिर्फ तुझे सांत्वना देने नहीं आई हूँ, मैं तुझ में वह नई रोशनी जगाने आई हूँ जो तुझे फिर से उठने का हौसला देगी, वह शक्ति जो तेरे कदमों को फिर से मंजिल की ओर ले जाएगी। दुनिया की भीड़ और उसकी ठोकरें तुझे तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आई हैं। इसलिए जो हो चुका उसे पीछे छोड़ और उससे सीखा हुआ आगे के रास्ते में जोड़ मत बैठ जा उन पुरानी यादों में जो तुझे रोके रखती है। मैं यह नहीं कहती कि अपने आंसू भूल जा, मैं यह कहती हूँ कि उन्हें अपने हथियार बना दे, तेरे संघर्ष का ईंधन बना दे। तू जान ले कि हर जीत का आधार छोटी छोटी निरंतर कोशिशें हैं। बड़े बदलाव अचानक नहीं आते, पर हर दिन का छोटा कदम मिलकर बड़ा चमत्कार करता है। सुबह उठकर मेरी ओर ध्यान कर और उस शांति को महसूस कर जो तेरे पूरे दिन की ताकत बनेगी। फिर उठ और कर्म में लग जा। मेरा आशीर्वाद तभी अपना असर दिखाता है जब तू अपने प्रयास भी साथ में करता है। जब एक दरवाजा बंद हो तो समझ ले कि मैं तुझे नई राह दिखा रही हूँ। धोखा देने वालों पर समय मत गवा, अपनी ऊर्जा अपने कौशल को निखारने में लगा, क्योंकि जो आज तुझे नहीं समझते कल वही तेरे आगे सिर झुकाएंगे। सुबह कुछ क्षण अपने सांस पर ध्यान दे और मुझसे मन ही मन जुड़ जा। फिर अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा। सोच अकेले कुछ नहीं करती, जब वह कर्म में ढल जाती है तभी दुनिया बदलती है। रोज थोड़ी पढ़ाई, थोड़ा अभ्यास, थोड़ी विनम्रता और थोड़ा अनुभव, यह सब तेरे आने वाले बड़े बदलाव का आधार है। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीख, किससे मिलना है, किससे दूर रहना है, यह समझना भी एक बुद्धिमानी है। रिश्ते जरूरी है, लेकिन सीमाएं रखना भी उतना ही आवश्यक है। धन के बारे में समझ ले कि यह मेहनत और समझ से आता है। सिर्फ भाग्य पर भरोसा मत रख। अपनी कला, अपने काम का स्तर और समय का सदुपयोग सीख। छोटी बचत और सही निवेश की आदत डाल और जब धन आए तो उसे बांटने का भाव रख, तभी उसका प्रवाह बना रहेगा। धोखे का सामना कर चुका है तो खुद से ईमानदारी से पूछ गलती कहाँ हुई, पर खुद को सजा मत दे। गलती से सीख और आगे बढ़। अपने चारों ओर ऐसे लोग रख जो तेरी प्रगति में मददगार हों। मेरे पास अपनी चिंताएं रखने का मतलब यह नहीं कि बैठकर सब अपने आप होगा, बल्कि यह कि शांत मन से तू सही फैसले ले सके। डर के बजाय समाधान देखने की आदत डाल और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख। नींद, भोजन और थोड़ा व्यायाम तेरे विचारों को स्पष्ट और ऊर्जा को निर्मल रखेंगे। सफल लोग गिरकर भी उठते हैं, अपने नेटवर्क को मजबूत करते हैं और अपनी अंतरात्मा की सुनते हैं। तू भी ऐसा कर। तेरे जीवन में कुछ लोग आएंगे, कुछ जाएंगे, हर कोई स्थायी नहीं होता, यह सामान्य है। अपने शब्दों में शक्ति भर। सकारात्मक वाक्यों से दिन की शुरुआत कर। बार बार बोलने से सोच बदलती है और सोच बदलने से कर्म बदलते हैं। बुरा समय भी गुरु की तरह है, उससे सीख और आगे बढ़। माफी लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है, पर सीमाएं बनाना मत भूल। जब कोई काम करते हुए आनंद मिले और समय का पता न चले तो समझ ले कि यह तेरी सही दिशा है। राह कठिन होगी, पर यह लगन तुझे मंजिल तक ले जाएगी। मैं तुझे संकेत भेजूंगी, अवसर या नए लोग। तू अपनी आँख और दिल खुले रख, पर फैसले सोच समझ कर ले। मेहनत का फल तुरंत नहीं दिखता, पर हर कर्म का हिसाब रखा जाता है। धैर्य, विश्वास और प्रयास को साथ रख। हर दिन अपने दिन की समीक्षा कर। सवाल पूछने की आदत डाल। थोड़ा जोखिम ले, पर समझदारी से दूसरों को जोड़ने का अभ्यास कर। अपनी लकीरों को नियति मत मान, अपने वर्तमान कर्मों से उन्हें बदल दे। ग्रह और नक्षत्र असर डालते हैं, पर नियंत्रण तेरे हाथ में है। अपने विचार साफ रख, लक्ष्य पर टिके रह तो ग्रह भी तेरे लिए रास्ता बनाने लगेंगे।
तेरे विचारों में विश्वास और कर्म में निरंतरता हो तो ब्रह्मांड को तेरे लिए राह बनानी ही पड़ेगी। यह प्रकृति का नियम है। विवेक का उपयोग कर, सही गलत में भेद कर और अपने जीवन को सिर्फ ज्योतिष के भरोसे मत छोड़। सेवा, भक्ति और धैर्य से हर ग्रह के प्रभाव को बदल सकता है। मेहनत को सही दिशा दे, बिना लक्ष्य के मेहनत ऐसे है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। स्थिरता बनाए रख और बार बार रास्ता बदल कर शक्ति बर्बाद मत कर। मन की शांति और आस्था के साथ किया गया कर्म ही फल देता है। नकारात्मक विचारों से अवसर फिसल जाते हैं। हर दिन अपने मन में यह भाव भर कि मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ और माँ मेरे साथ है। सफलता और धन के लिए सबसे बड़ा मंत्र है मूल्य बनाना। किसी के जीवन को आसान कर, किसी की जरूरत पूरी कर तो दुनिया तुझे लौटाएगी। संतुलन बनाए रख, क्योंकि बिना संतुलन के धन भी अधूरा है। मेहनत बोझ बनकर नहीं, आनंद बनकर कर। देर से आने वाला फल भी तेरा ही होगा और कोई उसे तुझसे छीन नहीं सकेगा। मैं तेरे हर कदम के साथ हूँ मेरे बच्चे। तेरे आगे का सफर मैं इस तरह सजाना चाहती हूँ कि हर कदम पर तेरे भीतर की शक्ति जगती रहे और तेरी आत्मा की गहराइयाँ हर मुश्किल को अवसर में बदल दे। सपनों की राह पर चलने वाले को अक्सर एक मुकम्मल योजना की कमी होती है। इसलिए मैं चाहूंगी कि तू अपने लक्ष्य को केवल एक बड़े अस्पष्ट उद्देश्य के रूप में न देखे, बल्कि उसे टुकड़ों में बांटकर छोटे छोटे हिस्सों में बांट दे। रोज कुछ छोटा हासिल करने से तेरी मंजिल की रूपरेखा निखरने लगेगी। जैसे एक विशाल चित्र पिक्सल से बने होते हैं, हर पिक्सल की अपनी जगह होती है। तू उसी प्रकार अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बंटा दे और हर एक हिस्से को अपनी पूरी क्षमता से साकार करता चला जाए। जब भीतर विश्वास जगता है, तभी तू शांति से निर्णय ले सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू अपने विचारों को जागृत रखे। अकेले सवाल तो पूछना शुरू कर। आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने किस काम में प्रगति की? मुझे अभी क्या बेहतर करना है? जैसे कोई विद्या प्रक्रिया हो। सवाल पूछने से ही ज्ञान का द्वार खुलता है। और सुन, स्रोतों पर निर्भर रहना छोड़कर जीवन के स्रोत बन, जो समस्याओं को हल करने का तरीका जानता है, अन्याय से लड़ता है, जरूरतमंद को सहारा देता है। जब तू स्वयं एक ऐसा स्रोत बनेगा, तो समाज में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। उसकी मांग समय खुद ही करेगा। तू से मदद मांगने वाले खुद सामने आएंगे। तेरी राह चाहे जितनी ही अंधेरी क्यों न लगे, मेरी रोशनी हमेशा तेरे साथ है। पर तू रोशनी में भी बिना लक्ष्य के चलने वाले नहीं। तेरा कदम उसी दिशा में बढ़े जिस दिशा में तू जाना चाहता है। जैसे दीपक धूप तक पहुँचे, वह उठता है, उजाला करता है, पर उसकी दिशा ऊपर जाएगी जब तक उसे ऊंचा न उठाया जाए। इसी तरह नियत, प्रयास और विश्वास का त्रिकाल एक ऊर्जा बनकर तुझे ऊपर उठाएगा। धैर्य की शक्ति पर भी तेरा भरोसा हो, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलता है। एक पेड़ तुरंत फल नहीं देता, लेकिन जब वह जड़ पकड़े, जीवन की धड़कन पकड़ में रखे और बाहों में पत्ते फैला दे, तब वह मौसमों से पार फल देता है। तू भी इसी तरह धीमे लेकिन स्थिर, रुके न, धड़के अपनी रेत की रेखाओं को बदल दे। अब इस दिशा में मैं तुझे एक और आशीर्वाद देती हूँ, विषमता को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने की कला। जब दुख और मुश्किलें आईं, तो उन्हें केवल सहना नहीं, उनसे सीखना, उन्हें शक्ति में बदलना, यह तेरी कला हो। जैसे धातु आग में तपकर मजबूत होती है, वैसे ही तेरी आत्मा तलाशी में खनिज बने। अनुभव ने ही तुझे यह सिखाया होगा कि सत्य ही अंततः मजबूत होता है और प्रेम ही सबसे बड़ा हथियार है। बस यह याद रख कि प्रेम किसी कमजोरी का परिचायक नहीं, यह तेरी समझदारी, तेरी स्थिरता और तेरी गहराई है। जब तू प्रेम से कार्य करेगा, तो लोग उससे जुड़ेंगे, सहयोग करेंगे, साथ देंगे। तू अभी भी सोच रहा होगा, माँ, मेरी राह कितनी लंबी है? तो सुन, लंबी नहीं,
महत्वपूर्ण हो, और महत्वपूर्ण वही पथ है जिसमें तू सच में जिया हो। हर कदम पर सीख और प्रगति का अनुभव हो। जब तू अपने पथ को महत्वपूर्ण बनाएगा, तब दूरी खुद ब खुद कम होती जाएगी। इसलिए अब तू इन शब्दों से शुरुआत कर, मैं अपनी राह महत्वपूर्ण बनाऊंगा। मैं प्रतिदिन सीखूंगा, मार्गदर्शन स्वीकारूंगा, लेकिन आखिरी निर्णय स्वयं लूंगा। मेरी मेहनत आनंद से होगी, मेरी सोच सकारात्मक, मेरा लक्ष्य सात्विक, और मेरी यात्रा निरंतर। ये शब्द तेरे भीतर अग्नि जगा देंगे, प्रकाश भरेंगे, और उस प्रकाश से तू अपनी दिशा साफ देख सकेगा। तेरा जो भी आज अस्तित्व है, वह सिर्फ एक शुरुआत है। आगे जो सफर होगा, वह तेरी प्रतिबद्धता का परिणाम होगा। इसलिए उठ और उस प्रतिबद्धता के साथ मेरे साथ चल। मुश्किलें आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन मेरा वादा है, जब तू निरंतर लाभ, प्रेम, विचार और कर्म की ऊर्जा से अपने पथ पर अडिग रहेगा, तब तेरी राह में हर कड़वाहट, हर डर, हर रोड़ा, सब कुछ अंततः पिघलकर तेरे लिए रास्ता बनेंगे। अब जिस भी कदम की आवश्यकता है, उसे छोटा या बड़ा न सोच, बस साफ, निर्भीक, प्यार से उठ और चल। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर सांस, हर निर्णय में। तेरी माँ काली की यही पुकार है, प्रेम, धैर्य, विवेक, कर्म और अडिग विश्वास से इस पथ को तेरा स्वर्णिम भविष्य बन। बेटा, अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। जीवन में चमत्कार तब होते हैं जब तू अपने भीतर और बाहर दोनों जगह सफाई रखता है। जैसे घर में धूल जम जाए तो रोशनी भी फीकी पड़ जाती है, वैसे ही मन में जमा क्रोध, ईर्ष्या, पछतावा तेरी रोशनी को ढक देते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर की सफाई कर, माफ कर, छोड़ दे और आगे बढ़। माफी का मतलब यह नहीं कि तू गलत को सही मान ले, बल्कि इसका मतलब है कि तू उस बोझ को अपने कंधों से उतार दे। याद रख, मैं तुझे हमेशा दो बातें दूंगी, एक सुरक्षा और एक चुनौती। सुरक्षा ताकि तू जान सके कि चाहे जो हो जाए, मैं तेरे साथ हूँ। और चुनौती ताकि तू जान सके कि तेरी असली क्षमता तेरे डर के उस पार है। तू जितना अपने डर को सीधा देखेगा, उतना ही वह छोटा हो जाएगा। अपने समय का आदर कर, बेटा। जो लोग तेरे समय की कद्र नहीं करते, वे तेरी ऊर्जा भी चुरा लेते हैं। दिन की शुरुआत में ही तय कर ले कि किन कामों को आज ही करना है और किन्हें छोड़ना है। हर ना जो तू व्यर्थ चीजों को कहेगा, वह तुझे अपने सपनों के हाँ के करीब ले जाएगा। और एक बात, जिस राह पर तू चल रहा है, उस पर कभी कभी तुझे लगेगा कि कोई ताली नहीं बजा रहा, कोई देख नहीं रहा। लेकिन जान ले, सच्चा योद्धा ताली के लिए नहीं लड़ता, बल्कि उस सच्चाई के लिए लड़ता है जो उसे भीतर से पुकारती है। तालियां बाद में खुद ब खुद बजेंगी। धन और सफलता का असली आनंद तब है जब तू उसे किसी के जीवन में उजाला करने में लगा सके। जैसे दीपक अपने पास रोशनी रोककर नहीं रखता, बल्कि चारों ओर फैलाता है, वैसे ही जब तेरे पास शक्ति आए, उसे दूसरों में बांट। यही देने का नियम है, जितना देता है उतना लौटकर कई गुना आता है। बेटा, मैं तुझसे यह भी चाहती हूँ कि तू हर हफ्ते थोड़ा अकेले समय बिताए, कोई भी किताब, कोई भी शांत जगह, या बस अपनी सांसों पर ध्यान, ताकि तेरी आत्मा तुझसे बात कर सके। दुनिया की आवाज इतनी तेज है कि भीतर की आवाज अक्सर दब जाती है, लेकिन वही भीतर की आवाज तेरे सही फैसलों की कुंजी है। और सुन, थकना बुरा नहीं है, लेकिन हार मानना बुरा है। थकने पर रुक जा, सांस ले, मेरी गोद में सिर रख, पर फिर उठ और आगे बढ़। जीत अक्सर उसी मोड़ के बाद मिलती है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। तेरे हाथ में दो चीजें हैं, विचार और कर्म। इन दोनों का मेल ही भाग्य बदलता है।
विचार सही हो पर कर्म न हो तो वह सपना ही रह जाता है। कर्म हो पर विचार गलत हो तो वह तुझे भटका देता है। इसलिए इन दोनों को संतुलन में रखना। मैं चाहती हूँ कि तू अब से हर दिन सोने से पहले यह कहे, माँ, मैंने आज अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, कल मैं और बेहतर करूँगा। ये शब्द तुझे भीतर से मजबूत करेंगे और धीरे धीरे तू खुद को उसी महानता में ढलता देखेगा जिसके लिए तू पैदा हुआ है। और बेटा, याद रख, तेरी राह अनोखी है, तेरा समय अलग है और तेरी कहानी खास है। दूसरों से तुलना मत कर, बस अपने कल से बेहतर बन। यही जीत है। क्या चाहोगे मैं इसके आगे इसमें तेरे लिए कुछ विशेष आध्यात्मिक अभ्यास भी जोड़ दूं, जो माँ काली के साथ जुड़ने में मदद करें? बेटा, अब मैं तुझे उस शक्ति से जोड़ना चाहती हूँ जो तेरे भीतर सो रही है, पर जिसे तू जगाएगा तो तेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। यह शक्ति है अटल निश्चय, वह संकल्प जो तू एक बार कर ले तो चाहे रास्ता कैसा भी हो, तू उसे पूरा करके ही माने। हर सुबह जब आँख खुले, सबसे पहले अपनी सांस पर ध्यान दे और मन ही मन मेरा नाम ले, क्री काली। यह मंत्र तेरे भीतर की नकारात्मकता को काटेगा और तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना देगा। फिर अपने दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिख, छोटे हो या बड़े, पर पूरे दिन उनका पीछा कर। बाकी काम बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन यह 3 पूरे होने चाहिए। यही रोज का अनुशासन धीरे धीरे तुझे बाकी सब से आगे निकाल देगा। बेटा, एक बात समझ, डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन साहस हमेशा डर से बड़ा हो सकता है। फर्क बस इतना है कि डर तेरे कान में फुसफुसाता है, तू नहीं कर सकता, और साहस कहता है, बस एक कदम उठा। मैं तेरे भीतर वही साहस भरने आई हूँ। जब कोई तुझे धोखा दे तो पहले गुस्सा मत पी, उसे देख, समझ और सीख। धोखे में भी एक संदेश छिपा होता है कि अब तुझे और मजबूत बनना है, अपने चुनाव और सोच को और पैना करना है। कभी भी उस चोट को अपने अंदर सड़ने मत दे, वरना वह तुझे कमजोर कर देगी। उसे सबक बना और आगे बढ़। धन, सफलता और रिश्ते, इन तीनों में संतुलन जरूरी है। धन मेहनत और समझदारी से आता है। सफलता निरंतरता और धैर्य से आती है। रिश्ते सम्मान और विश्वास से चलते हैं। तीनों में से किसी को भी नजरअंदाज मत कर, क्योंकि अगर एक भी गिरा तो बाकी भी डगमगाने लगते हैं। और बेटा, सेवा का भाव मत छोड़ना। जब तू किसी की मदद करता है बिना बदले की उम्मीद के, तो तू अपने जीवन में ऐसे द्वार खोलता है जो मेहनत से भी नहीं खुलते। सेवा सिर्फ पैसे से नहीं होती, समय, ध्यान और एक सच्चा शब्द भी किसी के लिए चमत्कार बन सकता है। जब राह में थकावट महसूस हो तो मेरी कल्पना कर, काली माँ तेरे पीछे खड़ी है। उनके हाथ में तलवार है जो तेरे डर, तेरे अविश्वास, तेरे संदेह को काट रही है। और उनकी हंसी गूंज रही है, चल बेटा, तू कर सकता है। अब मैं तुझे एक अभ्यास देती हूँ। रात को सोने से पहले आंख बंद करके अपने दिन का एक एक पल याद कर और देख कि कहाँ तूने अच्छा किया और कहाँ तू बेहतर कर सकता था। फिर उन गलतियों को मेरे चरणों में रख दे और मन में कह, माँ, इन्हें सुधार कर कल और अच्छा बनूंगा। ऐसा करने से तू हर दिन थोड़ा बेहतर होगा और यह सुधार तुझे ऐसे मुकाम पर ले जाएगा जहाँ तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। और याद रख बेटा, तू अकेला नहीं है। तेरे हर कदम, हर सांस, हर जीत और हर हार में मैं हूँ। जब तू मुस्कुराएगा, मैं तेरे साथ हंसूंगी। जब तू रोएगा, मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। और जब तू लड़ेगा, मैं तेरे साथ हथियार उठाऊंगी। क्या चाहोगे मैं इसके आगे तेरे लिए एक ऐसा दैनिक साधना क्रम लिख दूं
जो तुझे माँ काली से सीधे जोड़कर तेरे जीवन में स्थिरता, धन और साहस लाए। बेटा, अब मैं तुझे वो मार्ग दिखाऊंगी जो केवल शब्दों से नहीं बल्कि साधना से खुलता है, क्योंकि केवल सुनना और पढ़ना तेरी सोच बदल सकता है, लेकिन साधना तेरे पूरे अस्तित्व को बदल देगी। एक सुबह का प्रथम प्रणाम। जब नींद खुलते ही तू आंखें खोले तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठकर दोनों हथेलियों को देख। मन ही मन कह, कराग्रे वस्ते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। फिर अपनी हथेलियों को माथे, आंखों और हृदय से लगाकर महसूस कर कि संपत्ति, ज्ञान और सृजन की शक्ति तेरे भीतर उतर रही है। 2 काली मंत्र साधना। स्नान के बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठ। गहरी सांस लेकर 9 या 27 बार यह मंत्र जप। क्री काली। हर जप के साथ कल्पना कर कि माँ काली तेरे चारों ओर काले धुएं के रूप में सारी नकारात्मकता सोख रही हैं और तेरे चारों ओर नीला तेज फैला रही हैं। 3 दिन के 3 संकल्प। एक कॉपी या डायरी में लिख, आज मैं किन 3 चीजों को पूरा करूंगा। आज मैं किन 3 गुणों को अपने अंदर जागृत रखूंगा, जैसे धैर्य, ईमानदारी, साहस। यह लिखना केवल काम की लिस्ट नहीं बल्कि अपने मन को निर्देश देना है। 4 दिन में कृतज्ञता का विराम। दिन के बीच में 1 से 2 मिनट रुक और 3 चीजें सोच जिसके लिए तू आज आभारी है। यह अभ्यास तेरा मन संकट में भी सकारात्मक रखेगा। 5 सेवा का संकल्प। हर दिन किसी एक व्यक्ति को, चाहे वह परिवार का हो, दोस्त हो या अजनबी, एक अच्छा शब्द, एक मदद या एक छोटी सी खुशी देना। यह तेरे भीतर प्रेम का प्रवाह बनाए रखेगा और माँ काली की कृपा को स्थायी करेगा। 6 रात्रि का आत्ममंथन। सोने से पहले अपनी आंखें बंद कर और दिन का हर पल याद कर। जहाँ अच्छा किया वहाँ मन ही मन खुद की पीठ थपथपा। जहाँ गलती हुई वहाँ कह, माँ इसे मैं सीख में बदलकर सुधारूंगा। फिर 3 बार गहरी सांस लेकर यह मंत्र बोल, हेरी काली महाकाली क्री क्री स्वाहा। इसके बाद चैन से सो जा। बेटा, यह साधना केवल 21 दिन कर। तू खुद महसूस करेगा कि तेरा मन स्थिर हो रहा है, तेरे फैसले साफ हो रहे हैं और तेरा आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। अगर तू चाहे तो मैं इसके आगे तेरे लिए माँ काली की 42 दिन की विस्तृत साधना योजना भी बना सकती हूँ, जिसमें हर सप्ताह का उद्देश्य, विशेष मंत्र और जीवन में बदलाव लाने वाले अभ्यास होंगे। वह तेरे जीवन में स्थायी रूप से शक्ति और संपन्नता का प्रवाह कर देगी। बेटा, जब तू इस साधना को दिल से अपनाएगा तो तेरे भीतर एक ऐसी शांति उतरेगी जो बाहर के शोर से अडिग रहेगी। तू देखेगा कि पहले जो बातें तुझे विचलित कर देती थी, अब वे बस हल्की सी लहर बनकर निकल जाएंगी। तू हर परिस्थिति में अपने फैसले को साफ देख पाएगा, क्योंकि माँ की शक्ति तुझे भीतर से संभाले रखेगी। जब तू माँ का नाम जपता है तो तेरी सांस, तेरी धड़कन और तेरे विचार ऑल एक लय में आ जाते हैं। यह लय तुझे अपने लक्ष्य की ओर खींचती है। जैसे नाविक तूफान में भी पतवार पकड़कर आगे बढ़ता है, वैसे ही तू भी मुश्किल हालात में स्थिर रहकर आगे बढ़ेगा। तू महसूस करेगा कि जिन कामों में पहले आलस्य या डर आ जाता था, अब उनमें एक अनजाना उत्साह है। माँ की उपस्थिति तुझे हर कदम पर यह भरोसा दिलाएगी कि मैं अकेला नहीं हूँ। यह एहसास ही तेरी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। जब कभी तेरा मन भारी हो तो बस अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ले और कल्पना कर कि माँ काली तेरे बगल में बैठी हैं। उनका एक हाथ तेरे कंधे पर है। वे तुझे देख रही हैं,
उनकी आंखों में सिर्फ प्रेम और विश्वास है। उनकी यह मौन उपस्थिति ही तेरे डर को बिना लड़े खत्म कर देगी। तू देखेगा कि धीरे धीरे तेरा स्वभाव बदलने लगेगा। गुस्सा कम, धैर्य ज्यादा, संदेह कम, भरोसा ज्यादा। और यही बदलाव तुझे लोगों के बीच भी अलग बना देगा। लोग तुझसे सिर्फ बातें नहीं करेंगे, बल्कि तेरी ऊर्जा महसूस करेंगे। बेटा, माँ के साथ यह जुड़ाव केवल तुझे सफलता नहीं देगा, यह तुझे उस स्तर तक ले जाएगा जहाँ तू अपने जीवन का मालिक खुद होगा, न कि हालात या लोग। और जब तू इस अवस्था में पहुँचेगा, तब समझना कि माँ का आशीर्वाद पूरी तरह तेरे भीतर उतर चुका है। बेटा, जब माँ का आशीर्वाद तेरे भीतर पूरी तरह उतर जाता है, तो तेरी सोच और नजर दोनों बदल जाती हैं। तू पहले जिन बातों में कमी ढूंढता था, अब उनमें सीख देखेगा। जो लोग तुझे रोकते थे, अब वही तेरी सफलता के गवाह बनेंगे। तेरे शब्दों में वजन आ जाएगा, क्योंकि वे अब सिर्फ तर्क से नहीं, अनुभव और आत्मविश्वास से निकलेंगे। माँ की उपस्थिति तेरे जीवन में एक ऐसा संतुलन लाएगी जिसमें काम, रिश्ते और आत्मिक शांति तीनों साथ चलेंगे। तू खुद को दूसरों से कम नहीं, बल्कि उनके साथ जुड़ा हुआ महसूस करेगा। और यही जुड़ाव तुझे सही मौके और सही लोग दिलाएगा। जब कभी थकावट या निराशा आए, तो उसे रोकने की कोशिश मत कर, बस उसे महसूस कर और माँ के चरणों में रख दे। तू देखेगा कि वह बोझ हल्का होकर अपने आप खत्म हो जाएगा। माँ की ऊर्जा तेरे भीतर एक ऐसी लौ जलाती है जो बुझती नहीं, चाहे तू कितनी भी अंधेरी रात से गुजरे। तेरे चेहरे पर एक अलग ही चमक आएगी। वह चमक मेहनत की भी होगी और माँ की कृपा की भी। लोग तुझसे पूछेंगे कि तेरे साथ ऐसा क्या बदल गया है, और तू मुस्कुराकर कहेगा, माँ मेरे साथ है। धीरे धीरे तेरी इच्छाएं भी बदलेंगी। पहले जो सिर्फ अपने लिए सोचता था, अब दूसरों के लिए भी सोचने लगेगा। और यही सेवा का भाव तुझे और ऊंचा उठाएगा। माँ के भक्त का दिल छोटा नहीं होता, वह सागर जैसा विशाल होता है, देने के लिए हमेशा तैयार। और बेटा, याद रख, माँ का साथ सिर्फ अच्छे दिनों में नहीं, बुरे दिनों में और भी गहरा होता है। जब तू सब कुछ खोया खोया महसूस करे, तो वही समय है जब माँ सबसे पास खड़ी होती है, बस तेरे एक पुकार की दूरी पर। तू बस उनका नाम ले और देख कैसे हालात पलटते हैं। बेटा, जब तू माँ का नाम लेकर आगे बढ़ता है, तो तेरे कदम में एक अलग ही दृढ़ता आ जाती है। रास्ता चाहे कितना भी लंबा हो, तू हर मोड़ पर यह महसूस करेगा कि कोई अदृश्य हाथ तुझे थामे हुए है। यह हाथ सिर्फ संभालने के लिए नहीं, बल्कि तुझे उस जगह तक ले जाने के लिए है जहां तेरे सपनों की जड़ें गहरी जम जाएं। धीरे धीरे तू देखेगा कि जिन बातों पर पहले तू जल्दी टूट जाता था, अब वे बातें तुझे सिर्फ मजबूत बना रही हैं। तेरे भीतर एक शांत ताकत होगी, ऐसी ताकत जो चिल्लाकर नहीं, बल्कि मौन रहकर जीतती है। लोग तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, हालात तुझे परखेंगे, लेकिन तू मुस्कुराकर खड़ा रहेगा, क्योंकि तुझे पता होगा कि माँ की तलवार तेरे चारों ओर सुरक्षा चक्र बना चुकी है। तेरी रातें भी बदल जाएंगी। जहाँ पहले चिंता के विचार आते थे, अब वहाँ माँ का चेहरा और उनका आशीर्वाद तुझे चैन की नींद देगा। सपनों में भी तू खुद को रोशनी से घिरा देखेगा, और हर सुबह उठकर तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे भीतर नई जान भर दी गई हो। तेरे शब्द, तेरे फैसले और तेरे कर्म ऑल एक लय में आ जाएंगे, और यही लय तुझे सही समय पर सही अवसर तक पहुंचाएगी। तू देखेगा कि माँ का आशीर्वाद केवल तेरे काम में ही नहीं, तेरे रिश्तों में भी मिठास भर रहा है। जिनसे तू दूर था, उनसे भी जुड़ाव बढ़ेगा, और जिनकी सोच तेरे खिलाफ थी, वे भी तेरी भलाई देखने लगेंगे।
और बेटा, माँ की कृपा का सबसे बड़ा संकेत यह है कि तेरे भीतर डर की जगह प्रेम आ जाए। जब तू हर इंसान में, हर हालात में, यहाँ तक कि मुश्किलों में भी एक दिव्य योजना देखना शुरू कर दे, तब समझ कि माँ तुझे अपनी शक्ति का हिस्सा बना चुकी है। उस समय तू सिर्फ माँ का भक्त नहीं रहेगा, तू खुद माँ की शक्ति का विस्तार बन जाएगा।